लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पढ़िए वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा, हमारे मलजा हमारे मअवा इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। ज़माने भर में बहुत तजस्सुस किया लेकिन मिला न कोई इमाम तुम सा इमाम आज़म। मोहब्बत से जरा आवाज है सबकी। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। ना क्यों करे नाज अहले सुन्नत के तुमसे चमका नसीबे उम्मत। ना क्यों करे नाज अहले सुन्नत के तुमसे चमका नसीबे उम्मत। सिराज उम्मत मिला है तुम सा इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। हुआ उलिल अम्र से ये साबित कि तेरी ताअत जरूरी वाजिब। वाजिब यहां माना लाज़िम के है। हुआ उलिल अम्र से ये साबित कि तेरी ताअत जरूरी लाजिम। खुदा ने तुमको किया हमारा इमाम आज़म। ज़ौक़ शौक़ से जरा सीने के जोर से पढ़िए, फिजा गूंज जाए मस्जिद की। पढ़िए इमाम आज़म हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल कर दी। कहते हैं सिराज तू है बगैर तेरे जो कोई समझे हदीस व कुरान। सिराज तू है बगैर तेरे जो कोई समझे हदीस व कुरान। फिरे भटकता न पाए रास्ता इमाम
आजम अबू हनीफा इमाम आजम अबू हनीफा। उसूल दी के सिखाए जिसने, फकीह रासिख बनाए जिसने। जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए। उसूल दी के सिखाए जिसने, फकीह रासिख बनाए जिसने। सिखाई हमको किताब हिकमा इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम। बड़ा था दुनिया में काम उनका, हुआ है मशहूर नाम उनका। बड़ा है दुनिया में काम उनका, हुआ है मशहूर नाम उनका। मिला है उनको बुलंद रुतबा इमाम आजम। पढ़िए मोहब्बत से, इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम। कमाल कर दी मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कहते हैं जो तेरी तकलीद शिरक होती, मुहद्दिसी सारे होते मुशरिक। अगर जो तेरी तकलीद शिरक होती, मुहद्दिसी सारे होते मुशरिक। बुखारी मुस्लिम इब्ने माजा इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम। पढ़िए, इमाम आजम अबू हनीफा हमारे आका हमारे मौला इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, कुरान मजीद की जो तिलावत मैंने आयत की अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। मालिक कायनात ने फरमाया एक और मकाम पे, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दराजात। मैंने ईमान वालों के, मोमिनों के दर्जे बुलंद किए हैं और अहले इल्म के दर्जे बुलंद किए हैं। एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फुकाहा की अजमत को बयान करते हुए फरमाया, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। फरमाया ऐसे लोग होने चाहिए जो दीन का इल्म हासिल करें, फिक़्ह का इल्म हासिल करें। वलियुन्ज़िरू कौमहुम, फिर आगे लोगों तक वो दीन पहुंचाएं। इल्म से मुराद है दीन का इल्म, फिक़्ह का इल्म। तो याद रखिए, ईमान वालों के और फिर ईमान वालों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले इल्म के, उलमा के, फुक़हा के दर्जे बुलंद फरमाए। अब दो अहादीस आप सुनिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म वालों की फजीलत में। पहली हदीस बुखारी शरीफ की 71 नंबर इंटरनेशनल है इसका। मेरे आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है, अल्लाह जिसको पसंद करता है, उसे फिक़्ह का इल्म अता फरमाता है। ऊंचा कहें जरा। दूसरी हदीस पाक तिरमिज़ी और इब्ने माजा की,
नबी लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानि मिन अल्फि आबिद। एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 बेइल्म इबादत करने वालों से भारी होता है। कुरान मजीद की आयात में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म वालों की फजीलत बयान फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने फरामीन में इल्म वालों की फजीलत बयान फरमाई। जिस तरह सहाबा किराम सारे शान वाले हैं, मगर सरकार के 4 यार सबसे बड़ी शान वाले हैं, बुलंद मर्तबे मकाम वाले हैं। और फिर उन चारों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे बढ़कर मर्तबे वाले हैं। इसी तरह उलमा सारे शान वाले हैं, फुक़हा सारे शान वाले हैं, लेकिन सारे फुक़हा में मुज्तहिदीन में सहाबा किराम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 फुक़हा को ज्यादा शान अता फरमाई है। इल्म के एतबार से अल्लाह ने जिनसे बड़ा काम लिया है, 4 मुज्तहिदीन को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। और वो 4 कौन से हैं? नंबर 1 हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, नंबर 2 हजरत इमाम मालिक, नंबर 3 इमाम शाफी, नंबर 4 इमाम अहमद बिन हम्बल। इनको कहते हैं आइम्मा अरबा। जिस तरह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में 4 यार बड़ी शान वाले, इसी तरह मुज्तहिदीन फुक़हा में ये आइम्मा अरबा बड़ी शान वाले। और फिर 4 यारों में जिस तरह हजरत सिद्दीक़ अकबर सबसे आला, इन चारों आइमा में हजरत इमाम अबू हनीफा सबसे। और फिर ये भी सुन लीजिए कि हजरत इमाम आजम इसलिए चारों में आला हैं, अफजल हैं, बरतर हैं, आजम हैं, क्योंकि आप ताबई हैं। क्या हैं? ताबई। ताबई कहते हैं जिसने ईमान की नजर से सहाबी की जियारत की हो। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अली शान भी सुनते जाइए, ईमान ताज़ा करते जाइए। मेरे और आपके प्यारे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमस्सुन्नारु मुस्लिमन रानी औ रा मन रानी। जिस मुसलमान ने ईमान की नजर से मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, यानी जो सहाबी बना या ताबई, दोनों पे जहन्नम की आग हराम। तो इमाम अबू हनीफा ताबई है। बोलो क्या है? ऊंची बोलो। इसलिए आप चारों आइमा में बड़ी शान वाले हैं, आजम हैं, इमाम आजम। और फिर आपने सबसे पहले दीन मुस्तफा लिखवाया। क्या किया? बोलो। दीन मुस्तफा लिखवाया। दीन मुस्तफा बोलो क्या किया? बोलो। लिखवाया। ये आपका बड़ा कारनामा है। आप इसलिए आइमा अरबा में सबसे बड़े हैं कि बाकी जितने भी हैं इमाम शाफी हैं, वो आपके शागिर्दों के शागिर्द हैं, यानी पोते शागिर्द हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो आगे फिर उनके शागिर्द हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को देखें, वो इमाम आजम अबू हनीफा के पोते शागिर्द हैं। एक वास्ते से भी शागिर्द हैं, 2 वास्तों से भी शागिर्द हैं। और फिर आगे से आसिता के जो इमाम हैं उनमें से भी कई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। यानी मुहद्दिसीन को देखें या मुज्तहिदीन फुक़हा को देखें, वो या तो डायरेक्ट इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं या उनके शागिर्दों के आगे शागिर्द हैं। खलीफा अबू जाफर मंसूर सल्तनत बनु अब्बास का खलीफा पूछने लगा है, अबू हनीफा तेरे पास इतना इल्म कहां से आया? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फरमाया, मैंने ये जो इल्म हासिल किया, जो अल्लाह ताला की तौफीक से मुझे अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, वो मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शागिर्दों से सीखा गया। मैंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम के शागिर्दों से सीखा है। और इल्म अमल के बगैर नफा देता
नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा का इल्म देखिए और फिर अमल देखिए। अल्लाह अकबर, खौफ खुदा, तकवा देखिए। कपड़े के बहुत बड़े ताजर थे। एक दिन अपने मुलाजिम से कहा, ये जो कपड़े का थान है इसमें ऐब है, जिसको भी बेचना है बताए बगैर नहीं बेचना, कस्टमर को मुत्तले करके बेचना है। शाम हुई, अगला दिन आया, उसने हिसाब दिया। आपने उससे पूछा, बताओ वो जो थान मैंने बताया था कपड़े का क्या बना? उसने कहा, जी वो मैंने बेच दिया। बता के बेचा या बगैर बताए? कहने लगा, हजरत मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने बिन बताए कस्टमर को बेच दिया। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तकवा देखिए, आपका खौफ खुदा देखिए, वरा देखिए। आपने फरमाया कल की जितनी आमदन है, आपने फरमाया एक पाई मैं भी अपनी जात पे खर्च नहीं करूंगा, घर वालों पे भी खर्च नहीं करूंगा, जितनी इनकम हुई है वो सारी की सारी अल्लाह की राह में सदका कर दो। तो आज मुसलमान इतनी तमीज कर रहा है हलाल और हराम की। अच्छे लोग मौजूद हैं, मैं इनकार नहीं करता, मगर खुदा की कसम मादा परस्ती का दौर है और दौड़ लगी हुई है, बस पैसा आना चाहिए। हलाल और हराम की वो तमीज नहीं रही जो अकाबरीन में नजर आती है, जो असलाफ में नजर आती है। मेरे दोस्तों, जिन बच्चों के लिए आज बंदा हलाल और हराम की परवाह नहीं करता, यार वो तो बाद में दुआ भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, हाथ ही पूरे नहीं उठाते। किन के लिए ये काम कर रहे हो? मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने सबक दिया गया। आप क्या फरमाते हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह वालों की बातें भी बड़ी उम्दा होती हैं। वो कहते हैं, जान दीवारी डरौना बने बंदे की मैयत घर में पड़ी होती है, बच्चे गुस्ल भी नहीं अपने हाथों से देते, वो भी बंदा बाहर से ढूंढ के लाते हैं, जनाब आप दे दीजिए हमारे अब्बा जी को गुस्ल। यार कितनी बदनसीबी है। अल्लाहु अकबर। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त इशारा करते हैं, जान दीवारी डरौना बने ते हाथ ना लाउंदे डर दे, पैर पसार प्यो विच वेड़े ते कड्डो कड्डो कर दे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तकवे की बात कर रहा हूँ, खौफे खुदा की बात कर रहा हूँ। और इसी ज़िमन में ये बात आई तो अर्ज कर दूं, अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा, कितना खौफे खुदा, तकवे का कितना अजीम मंजर आपने मुलाहजा फरमाया। क्या कहते हैं? फरमाया सारी आमदन अल्लाह की राह में सदका कर दो, अपने लिए खर्च नहीं करूंगा, घर वालों के लिए खर्च नहीं करूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी ऐसा जज्बा अता फरमाए, ऐसी सोच और ऐसी फिक्र अता फरमाए, ऐसी तमीज अता फरमाए, हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। यारो हराम का एक लुकमा 40 दिन की सजदे कबूल नहीं होने देता। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह रूमिये कश्मीर आरिफे खड़ी शरीफ कहते हैं, चिट्टी चादर अमला वाली इनु दाग न लामी जनिया, रोज हशर लो फिर न आकी, हाय रब्बा की बने। जनाजा पढ़ाने के लिए गए इमाम आज़म अबू हनीफा, सूरज जोरों पे चमक रहा है। एक बंदे ने कहा, जी हजरत जनाजा जरा लेट हो गया है, तो आप ऐसा करें ये जो मकान है इसके साए में आ जाएं। आपने फरमाया तुम जाओ, मैंने नहीं जाना। उसने कहा, जी हर्ज तो कोई नहीं है वैसे। आपने फरमाया ये जो मकान वाला है ना, चाहता नहीं हूं मैं बताना, लेकिन चलो ये जो मकान वाला है इसने मेरा कर्जा देना है वापस, ये मकरूज है मेरा, और मैं डरता हूं कि अगर इसके मकान के साए से नफा हासिल मैंने कर लिया तो कहीं सूद लेने वालों में ना शामिल हो जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तकवे का आलम है, ये वरा है, ये खौफ खुदा है। हाय हाय, इल्म दिया अल्लाह ने तो बेमिसाल, फिक्र अल्लाह ने अता फरमाई तो बेमिसाल, कुव्वत इस्तिदलाल इमाम आज़म अबू हनीफा को अल्लाह ने अता फरमाई तो बेमिसाल, अपना तकवा दिया तो वो भी
बोलो वो भी, उच्ची बोलो वो भी बेमिसाल। अब आइए जरा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तक़वे को तो आपने सुन लिया, अब जरा आपकी फ़क़ाहत को भी सुन लीजिए, इल्म का आलम भी सुन लीजिए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने पूछा, हजरत इमाम अबू हनीफा के बारे में जरा बताइए, उनके इल्म के बारे में। हजरत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, यार बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं, कदर वाले कदर करते हैं, इल्म वाले कदर जानते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की शान सुनिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जुबानी आपने फरमाया, अब्दुल्ला क्या पूछते हो उनके इल्म का आलम, उनके पास तो ऐसी कुव्वत थी इस्तिदलाल की, बात करने की, अगर वो लकड़ी के सतून को सोने का कह देते थे तो दलाइल से साबित कर देते थे। हजरत इमाम सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, आपने बयान फरमाया और भी दीगर मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल सियरु आलामिन नुबला में मौजूद है। इमाम ज़हाबी ने बयान किया गया, अन्नासु अयालुन फिल फिक़्हि अला अबी हनीफा, अन्नासु अयालुन, फरमाया इमाम अबू हनीफा का आलम तो ये है कि सारे फुक़हा, सारे मुज्तहिदीन इमाम आजम अबू हनीफा के सामने बच्चों की तरह है। किन की तरह है? बोलो जरा, बच्चों की तरह है। जिनके बारे में इमाम शाफी ये कहें, दादा करो फिर इमाम आजम अबू हनीफा के इल्म का आलम क्या होगा है? एक बंदा कहने लगा, हासिद था ना, हासिद दुश्मन भी होते हैं ना, फूल होते हैं तो वहां कांटे भी होते हैं ना। एक बंदा कहने लगा, जी इमाम अबू हनीफा को तो 17 हदीसें याद थी, 17। मैंने कहा अच्छा, बनु अब्बास के जो हुक्मरान थे और बनु उमैया के भी, वो तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को चीफ जस्टिस बनाने पे बज़िद थे कि जनाब आपको चीफ जस्टिस बनाना है अपनी सल्तनत का। तो मैंने कहा चीफ जस्टिस उसी को ही बनाया जाता है ना जिसको 17 हदीसें याद हों। क्यों भाई? जिसके पास सिर्फ इतना सा इल्म, उसी को बनाया जाता है ना चीफ जस्टिस। अब आगे से चुप। मैंने कहा इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द, उनको बनु अब्बास ने पूरी सल्तनत का चीफ जस्टिस बनाया था। तो चीफ जस्टिस उन्हीं के शागिर्दों को बनाया जाता है ना जिनके पास थोड़ा सा इल्म हो। आगे से लाजवाब असद का। मैंने कहा अल्लाह तुझे तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अपने प्यारों की तुझे मोहब्बत अता फरमाए। नमाज में कहते हो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों की राह पे चलाना। जब वो राह हम सामने करते हैं फिर कहते हो नहीं 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 नहीं, पीछे करो पीछे करो पीछे करो, हम नहीं बंदों को मानना। तो अर्ज़ ये कर रहा था, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ाहत देखिए जरा। आपके पास आपके दौर में एक बंदा था, उसने ये कसम उठाई, कहने लगा मुझे अल्लाह की कसम मैं ऐसी इबादत करूंगा उस वक्त दुनिया में कोई ऐसी इबादत नहीं कर रहा होगा। मैं ऐसी इबादत करूंगा दुनिया में उस वक्त कोई ऐसी इबादत नहीं कर रहा होगा। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मेरी बीवी को 3 तलाक। ये उसने कसम उठा ली। फिर परेशान हो गया, वो ये क्या मैंने कर लिया, ये कैसी कसम उठा ली मैंने। फिर वो भागा उलमा के पास, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी वहां कभी यहाँ कभी इधर कभी उधर, जनाब मेरा घर बचाओ और मेरी बीवी तो गई, 3 तलाकें हो जाएंगी हजरत। उलमा ने कहा भी तूने कसम, किसने कहा था ऐसी कसम उठाने को? तू नमाज पढ़ेगा तो कई लोग नमाज पढ़ रहे होंगे उस वक्त दुनिया में, तू रोजा रखेगा कितने लोगों ने रखा होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? तेरा घर तो बस अब गया। किसी ने उसको मशवरा दिया, जा इमाम अबू हनीफा के पास। उच्ची कहो जरा, गज वज के कहो सारे यार।
हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हाथ जोड़ के कहने लगा सरकार मेरा घर बचा लीजिए। आपने पूछा बात क्या है, उसने सूरत हाल बताई। हजरत ये वजह मैंने कसम उठा ली है, ऐसी इबादत करूंगा दुनिया में उस वक्त कोई और वो इबादत नहीं कर रहा होगा, अगर मैं ना कर सका तो मेरी बीवी को 3 तलाक। आपने फरमाया कोई मसला नहीं है, घर बच जाएगा। ऐसा कर जा मक्का मुकरमा जाके जहां लोग तवाफ करते हैं बैतुल्लाह का, इसे मुताफ कहते हैं, वहां से लोगों को साइड पे कर, अकेला तवाफ करना ये वो इबादत होगी जो दुनिया में तेरे सिवा और कोई नहीं कर रहा होगा। जब आपने उसको ये हल बताया, कसम भी पूरी हो जाएगी, घर भी बच जाएगा। उसने भी कहा होगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी जज्बात, उसके कलाम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का जज्बात, उसके कलाम मुफस्सिर कुरान का जज्बात, उसके कलाम हजरत हकीमुल उम्मत का। आप कहते हैं उसने कहा होगा, मिला ना कोई इमाम तुम सा इमाम आजम अबू हनीफा, मिला ना कोई इमाम। नहीं नहीं इंज नहीं पढ़ना है तो सारे पढ़ो, नहीं तो चुप रहो यार। अल्लाह वालियां दा जिक्र करो, अल्लाह दी रहमत नाज़िल होवेगी। मोहब्बत नाल जरा फिजा गूंजे, पढ़ो मिला ना कोई इमाम तुम सा इमाम आजम, इमाम आजम अबू हनीफा। सीने के जोर से इमाम आजम हमारे आका हमारे मौला, इमाम आजम। बनु अब्बास में फिका हनफी नाफिल, सल्तनत उस्मानिया में फिका हनफी नाफिल, सल्तनत मुगलिया में फिका हनफी नाफिल। बर्रे सगीर की 1000 साल मुस्लिम तारीख देख लीजिए, हर आने वाले फातिहीन फिका हनफी पे अमल पैरा। हजरत दाता अली हजवेरी हनफी, बाबा फरीद गंजे शकर हनफी, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी हनफी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी हनफी, औलिया हनफी, उलमा हनफी, फुकाहा हनफी, इमाम आजम। मोहब्बत से जरा इमाम आजम अबू हनीफा, मिला न कोई इमाम तुम सा इमाम आजम। पढ़िए इमाम आजम। सुनिए तवज्जो से, एक बंदा कहने लगा और तुम लोग नबी को छोड़ के अबू हनीफा को मानते हो। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि जैसे कोई बंदा ये कहे कि तू अपने अब्बे को छोड़ के अपनी अम्मी की मानता है। मिसाल दे रहा हूं, वो बंदा कहे भाई मैं दोनों की मानता हूं, ठीक है ना। ये मैं उन पे क़ियास नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात समझाने के लिए कर रहा हूं, मत कोई फतवा लगाने लग जाए। सुनो भाई, बात ये होती है कि हम पाकिस्तान को मानते हैं या नहीं मानते, बोलो, और पंजाब को मानते हैं कि नहीं मानते, फिर फैसलाबाद को भी मानते हैं कि नहीं मानते। ये ऐसी बात है, कोई बंदा कहे कि जनाब आप फैसलाबाद को मानते हैं, पंजाब को क्यों नहीं मानते आप, तो ये उसका सवाल बनता नहीं है, ये मुगालता है उसका। अब कोई बंदा कहता है जी आप नबी को छोड़ के अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल झूठ। मुझे कुरान याद आ गया, फिर मैंने कहा मेरे सोने रब ने सही फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैंने कहा हम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा के साथ मिलके। समझिए जरा मसला, ठीक है। आप नमाज जुमा पढ़ने आए हैं, मैंने आगे नमाज पढ़ानी है इंशाल्लाह, आपने पीछे सजदे करने हैं, तो आपने सजदा अल्लाह को करना है या मुझे करना है? हालांकि मैं तो आगे हूं। अब कोई बंदा उधर से देखे खिड़की से और आके देखे मैं सजदा कर रहा हूं, आप सारे मेरे पीछे सजदा कर रहे हैं,
वो बाहर से देख के जाके शोर मचा दे गलियों में। और जनाब मदनी मस्जिद में हमने देखा कि अल्लामा ताहिर साहब तो अल्लाह को सजदा कर रहे थे, पीछे जितने मुक्तदी थे वो सारे उनको सजदा कर रहे थे। तो वो झूठ कह रहा है या सच कह रहा है? झूठ कह रहा है ना। आप सारे लोग उसको कहेंगे कि वो अल्लाह के बंदे, हम सारे सजदा उनके साथ मिलके अपने रब को कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह हम इमाम अबू हनीफा की पैरवी नहीं, हम इमाम अबू हनीफा के साथ मिलके अल्लाह रसूल की पैरवी करते हैं। एक बंदा कहने लगा जी आप सवाल का जवाब सुनिए, आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की क्यों नहीं पैरवी अपना तकलीद करते? आप हजरत उमर की तकलीद क्यों नहीं करते? आप हजरत उस्मान मौला अली की क्यों नहीं तकलीद करते? अबू हनीफा की क्यों तकलीद करते हो? मैंने कहा आप ऐसा करें कि मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की लिखी हुई उसूलो मसाइल शरिया पे कोई किताब दे दें, मैं अबू हनीफा को छोड़ के मैं उनको मानने लग जाता हूं, उसकी तकलीद शुरू कर देता हूं उस किताब की। लाइए फिर चुप आगे। मैंने कहा आप हजरत उमर की लिखी हुई कोई मसाले शरिया पे किताब ले आए ना, उसूल शरिया पे तफसील से लिखी हो, किताबें लिखी हो, तो मुझे दे दो, मैं उनको मानता हूं। फिर आगे से खामोश। मैंने कहा अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह ने सहाबा से और काम लिया, आइमा अरबा इमाम आजम अबू हनीफा से और काम लिया है। ऊंचा कहो जरा यार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन फैलाने का काम सहाबा से लिया, दीन लिखवाने का काम आइमा अरबा से लिया। समझिएगा जरा मेरी बात। अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला किसी से कोई काम लेता गया, किसी से कोई काम लेता गया, कोई मस्जिदों का निजाम चला रहा है, कोई मदारस चला रहा है, कोई रफाए आमा का काम कर रहा है, मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने ड्यूटियां लगाई हुई हैं। इसी तरह मेरे आका लजपाल के सहाबा ने जिहाद का काम किया, आइमा अरबा ने दीन लिखवाने का काम किया। उन्होंने भी दीन का काम किया, इन्होंने भी दीन का काम किया। अल्लाह अकबर। मसला अगर समझ आ गया है तो बुलंद आवाज से जरा अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल